हाय अम्मा, आज तुम्हारी हड्डी टूट जाती बेटा पुलिस जी। थैंक यू, आपने हमें बचा लिया। 1 2 3 4। एक बंदर बेटा पुलिस के पेट से, जो तू उनके पेट का साइज देख रहा है। अरे नहीं दीदी, मैं तो उनके पेट के बिस्कुट गिन रहा हूँ। 1 2 3 4 4 है और 5वां भी आने वाला है। ओ तेरी इसके बाप का भटूरा। सही बोला तूने अप्पू। वैसे बेटा पुलिस जी, आप ना ये जो घास फूस वाला पानी पीते हो ना, रोज पिया करो, फिर ना आपका 5वां और 6वां बिस्किट भी आ जाएगा। फिर आप मस्त बिना शर्ट के डांस कर सकते हो। अच्छा दिमाग है ना मेरा, आइडिया अच्छा दिया। मेरा मतलब है, 1 मिनट, मेरा मतलब है कि आपकी शर्ट ने आज मेरी जान बचा ली, वरना मेरी हड्डी टूट जाती। लेकिन बेचारी आपकी शर्ट खुद ही नहीं बच पाई। सॉरी शर्ट जी, ये लीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, अब ना हर चीज की मरम्मत हो जाती है। वो जो बाहर दर्जी बैठा है ना, वो 50 रुपए में ये वापस आपको सिल के दे देगा। लेकिन हाँ, वो जो आपने सोनम बेवफा वाला नोट दिया ना मुझे, वो रख लो, उसी से ठीक करा लेना। तू क्या हंस रही है? चल अंदर। इसकी बहन की तो अभी अभी शादी हुई थी, फिर ये बेचारी मुरझाए हुए सूरजमुखी जैसे क्यों घूम रही है? क्योंकि फेरे से पहले ही उसकी शादी टूट गई। हेलो सर, सिद्धार्थ साहब आपसे मिलने आए हैं। सिद्धार्थ ने कजरी को देख लिया तो? की मौसी की चूती, खाना खाने क्यों नहीं दे रहे हो? कि सब खाना क्या मक्खियों के लिए सजा के रखा है? भूख लगी है मुझे, तब से खाने नहीं खाने दे रहे। अंदर जाओ। जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता ना, इस कुर्सी से मैं हिलूंगी नहीं। To be honest with you, आपको आने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हम लोग हैंडल कर लेते। यार, तुम बच्चे हो भी इन सब चीज में। हम सब साथ होंगे तो तुम्हारे काम बनेंगे, खराब थोड़ी ना होंगे। चलो अंदर जाओ, मतलब अंदर जाओ कजरी। देखो बेटा पुलिस, किसी को बिना खाना खत्म किए ऐसे उठाना भूखे पेट पाप होता है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। चल अप्पू। आपको कहा जाएगा? बेटा पुलिस! जब तक मैं ना कहूं तब तक बाहर मत आना। इतना बड़ा घोचू है ये आदमी, बात बात में हमें जानवर समझकर इस चिड़ियाघर में बंद कर देता है। तू ऐसे कैसे रिजाइन कर सकता है आकाश? लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोजेक्ट पूरा किए बिना तू कंपनी से अगर रिजाइन करता है तो मॉनेटरी कंपनसेशन देना पड़ेगा। दे दूंगा। बहकी बहकी बातें मत कर आकाश। 100-200 रुपए की बात नहीं हो रही है,
करोड़ों की बात। दे दूंगा, एक एक पाई चुका दूंगा, पर तेरे खानदान के साथ कभी काम नहीं करूंगा मैं। क्या समझाइए इसे, पागल हो गए। आकाश, एक बार हमारी बात ठंडे दिमाग से सुन। देखो, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है और सिर्फ तुम ही इसी को हैंडल कर सकते हो। देखो, तुम्हें रिजाइन करना है करो, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद। मान जा यार प्लीज। और वैसे भी तू इतने सारे पैसे लाएगा कहां से? प्लीज यार, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत कर। मेरी बहन का दिल तोड़ते हुए तुझे एक ज्ञान की बातें याद नहीं आई? तू रख सकता है तो रख दोनों लाइफ्स को अलग, पर मैं नहीं रखूंगा। आकाश यार, तूने और तेरी मां ने जो जिल्लत मेरी बहन को तोहफे में दी है, उसे कभी भूल नहीं सकता मैं। ऐसा नहीं है यार आकाश, एक बार मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं? क्या बोलना चाहता है तू? यही ना कि अपनी बहन की खुशियों को चूल्हे की आग में झोंक के मैं ऐसे बर्ताव करूं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आकाश, एक बार मेरी बात तो सुन ले। बस, जो सुनना था सुन चुका हूं, अब और कुछ सुनने को बचा नहीं है। Just leave my house. I said, just leave. एक जरूरी बात तो रह ही गई थी यार। बोल। ये शादी में हुए खर्चे की लिस्ट है, लड़की वाले देते हैं ना, तो इसलिए ये भी क्लियर करा देना। तुम चाहो तो कैश दे दो या मेरे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। काफी समझदार हो जो रुपए पैसों की वैल्यू करते हो, बट ये खानदान, इनको सिर्फ पैसों की भाषा समझ आती है और कुछ नहीं। लोगों के इमोशंस, फीलिंग्स की तो इनको कदर ही नहीं है यार। सच बोलूं, मैं भी तुम्हारी तरह इस खानदान में एक आउटसाइडर हूँ। बुरा तो मुझे भी लगता है यार, एक नंबर के गलीच लोग हैं सारे के सारे। और इस कमंडी खानदान को किसी की पड़ी ही नहीं है। और मेरा छोटा साला सिद्धार्थ एक नंबर का लल्लू लाल निकला यार। सॉरी, सुनना ले, लल्लू लाल निकला एक नंबर का। और तुम्हें क्या ही बोलूं भाई, अकल तो इसकी घास चढ़ने गई है। और मैं तो कहता हूँ कि तुम इसके बारे में सिड के बारे में एक और शब्द बोला ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। निकल जा मेरे घर से। और हाँ, जाके अपनी गायत्री जी से बोल देना, उनकी एक एक पाई का हिसाब कर दूंगा मैं। क्या हुआ? बाहर आ जाए या अभी आप और बड़ा सा ताला लगाकर हमें फिर से पिंजरे में कैद करने वाली हैं? खाना तो मिल नहीं रहा, भूखे ही मार दो।
जुबान कम चलाओ और पैर तेज चलाओ। नाश्ता लगा दिया है, जाओ भागो। नाश्ता लगा दिया, चल 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 चल। चलो चलो दोनों जाने बैठ के अच्छे से खा लो, ठीक है? जल्दी ठूस ले, इनका ना कोई भरोसा नहीं, फिर से मुंह से निवाला छीन लेंगे। खा ले। ये क्या? वो काकी जी, क्या हुआ ना, गलती से अन्न का अनादर हो गया। ले लो। बेटा कोई बात नहीं, होता है, कोई बात। अरे अपू बेटा, कोई भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बोल देना। हाँ जाओ जाओ, तू भी खाओ, जाओ। हाँ? खाओगे? हाय अम्मा, इतना गुस्सा। किसी दिन ये नकचड़ा आदमी ना कढ़ाई में रखे पॉपकॉर्न की तरह फट 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 फूट जाएगा। ये तो पता था कि वो बदतमीज है, लेकिन इतना बदतमीज है कि घर आए मेहमान पे हाथ उठा दिया उसने। अरे मेरी गलती क्या थी? और नहीं तो क्या, ये गलत किया आकाश ने, बहुत गलत। मेरा दोस्त है आकाश, अच्छी तरह जानता हूं उसे। बिना किसी कारण के वो किसी पे हाथ नहीं उठाता। मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरी गलती थी? क्या बोल रही है ये क्या कह रहे हो सेठ? कुछ सोच समझ के बोलो। तू अब भी उस आकाश की तरफदारी कर रहा है सिद्धार्थ, जिसकी दोस्ती की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। ऐसे इंसान पे अच्छाई ढूंढ रहे हो तुम? मैं तजुर्बे से बोल रही हूं, आकाश जैसे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भाभी बिल्कुल सही कह रही है सिद्धार्थ। वैसे जगदीप जी, उस झा से झूठे आकाश के सामने आपकी बातें बोलती क्यों बंद हो गई हैं? ना ना, क्या लग रहा है आपको चाची जी? मैंने तो उसकी बोलती भी बंद कर दी थी। अरे मुंह से जवान नहीं निकल रही थी उसकी चाची जी। उसने एक मारा तो मैंने 10 खिंचा के मारे उसके। अरे भाई उसको उसके बाद मैंने मोड़ा दबोड़ा उठाया, धोबी घाट पे जैसे कपड़े धोते ना वैसे उसको पटका। बस क्या, अब कमर लटका के मटका के ऐसे 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 चल रहा होगा वो। मैं बता रहा हूँ आपको। आप सब इतना हैरान क्यों हो गए? अरे दाल रोटी तोड़ने लायक छोड़ा है मैंने उसको, भूखा नहीं मरेगा। अरे जगदीश की बात ही निराली है, क्या कर लेता मेरा वो। कहानी पूरी कर लो, मैं वेट कर लूंगा। कहानी वानी नहीं, मैं तो ये बता रहा था कि कैसे मैं तुम्हारा कीमा बनाने वाला था। लेकिन आगे से अगर मेरे साथ ये बदतमीजी की ना तो तुम्हारा सामना मुझसे होगा। झूठ और फरेबी तो तुम पहले से ही थे, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम किसी नीच और गंदी पैदाइश के हो। माँ प्लीज। लोगों के खानदान और परवरिश पे आप जितनी अहमियत देती है ना, अगर उतना ही इंपॉर्टेंस आपने सच्चाई और ईमानदारी पे दिया होता तो आज आप और मैं यहाँ पर खड़े होकर बकवास बातें नहीं कर रहे होते। और रही बात कि मैंने जगदीप को थप्पड़ क्यों मारा, तो वो सच्चाई ने तुम बताओगे या मैं बताऊं? बड़े ए, आ गई?
हाथरस की महारानी अंदर कहाँ चली जा रही है? कहाँ मर गई थी? चल आज की कमाई निकाल। अरे ला इधर। और सुन, कल से पास वाले मोहल्ले में शर्मा जी के यहाँ जाना है। कपड़े और बर्तन का काम मिला है। पर छोटी माँ, साबुन से मेरे हाथ बहुत जलते हैं और मुझे स्कूल भी जाना होता है। मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। आज भी मैं स्कूल देर से गई थी तो पीटी वाले सर ने मुझे बाहर खड़ा कर दिया था। अरे तो मत जाना स्कूल। तुझे बड़ा पढ़ लिख कर कलेक्टर नहीं बनना है। गवार है, गवार ही रहेगी, समझी? सिर्फ 160 रुपए। 20 रुपए का है। अरे बोल 20 रुपए का है। छोटी माँ, मैंने उनसे खा ली थी। कुल्फियां खाने का मन कर रहा है? आज तुझे मैं कुल्फी का स्वाद चखाती हूँ। उठ, उठ। अरे सीधी खड़ी रह। तुझे पता है ना, तूने मेरा नुकसान किया है और अपने नुकसान की भरपाई तो मैं करके रहूंगी। चल, ये कंगन मुझे दे। नहीं नहीं छोटी माँ, नहीं नहीं छोटी माँ, नहीं। अरे चुप, चुप। नहीं नहीं, ये मेरी माँ ने मुझे दिया निकाल ले। नहीं माँ, नहीं छोटी माँ, मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अरे ला ना। चुप, ड्रामेबाज। तेरी वजह से मेरा नन्ना मुन्ना उठ जाएगा। चले राजा बेटा, चलो अंदर चलो। अंदर जाएंगे। ये रहे आपके पैसे। पूरे 2 करोड़ हैं। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी। तू पागल वागल हो गया? क्या कर रहा है इसे? वही कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। एक और बात, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। और आकाश, जल्दबाजी में डिसीजन लेना सही नहीं है आकाश। प्लीज बैठ के बात करते हैं ना। ये लगा लेना, खाओ, जल्दी भर जाएंगे। कितनी भी दवा लगा लो और कुछ खाओ, कभी नहीं भरते। पेशेवर पॉकेट मार, इसीलिए जानती हूँ कि सामान की चोरी आसानी से की जा सकती है, लेकिन यादों की चोरी, यादों की चोरी करने का हक तो बांसुरी वाले ने किसी को भी नहीं दिया। नहीं छोटी माँ, मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अरे ना ना, मुझसे मेरे कंगन छीने थे, सिर्फ
कंगन नहीं गए थे। मुझसे मेरी माँ, उसका आंचल, उसकी यादें, सब कुछ चला गया था। टूट गई थी मैं, लेकिन मैं आपको टूटने नहीं दूं कहते रहती। मैं आपसे आपकी यादें नहीं छीनूंगी। कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी। आपको क्या हो गया? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डॉक्टर साहब प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए, उसकी तबीयत खराब है। बेटा पुलिस। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।